एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आज की इस वीडियो में हम इन 6 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें सिर्फ आपको नहीं बल्कि हर लॉ स्टूडेंट को किसी ना किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन होता ही है। पर आज के इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को इतने अच्छे से समझने वाले हैं कि इनमें डाउट होना तो दूर की बात है, कल आप अपने दोस्तों को इनके बारे में पढ़ा रहे होंगे। तो चलिए टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस की हमारी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक्स के साथ। तो देखिए, इंडिया के ये 3 क्रिमिनल लॉज हैं जो हर इंडियन को इम्पैक्ट करते हैं। पर पिछले 100 सालों में क्राइम्स का नेचर, उन्हें करने का तरीका और क्रिमिनल्स सब में ही ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया और इसलिए पार्लियामेंट ने इन 3 क्रिमिनल लॉज को इन 3 न्यू क्रिमिनल लॉज से रिप्लेस किया। तो पहले हम ये क्या लॉज है और ये क्या करते हैं उन्हें समझेंगे और फिर टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस समझना स्टार्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं इंडियन पीनल कोड या भारतीय न्याय संहिता से। ये क्या करता है? ये बताता है कि कौन सा एक्ट क्राइम होगा और उसके लिए क्या पनिशमेंट दी गई है। दूसरा है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल का क्या प्रोसीजर होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। तीसरा है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये बर्डन ऑफ प्रूफ, किसी भी केस में कौन से फैक्ट्स एडमिसिबल होंगे, उन्हें कैसे प्रूफ किया जाएगा, इसके बारे में बात करता है। अब सबसे पहला सवाल जो आपको पूछना चाहिए वो ये कि व्हाट इज एन ऑफेंस। अगर एकदम सिंपली आंसर करूं तो एनी एक्ट दैट्स फॉरबिडन बाय लॉ इज एन ऑफेंस। अब चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम ऑफेंसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, सीरियस ऑफेंसेस और लेस सीरियस ऑफेंसेस। ऐसी कोई कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये डिवीजन किया है। अब सीरियस ऑफेंसेस वो होते हैं जो हीनियस नेचर के क्राइम्स होते हैं, जो सोसाइटी के लिए एक थ्रेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेप, मर्डर, डाउरी डेथ, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारे ऑफेंसेस। तो सीरियस ऑफेंसेस जनरली कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। वही लेस सीरियस ऑफेंसेस फॉर एग्जांपल असॉल्ट या डेफमेशन, ये नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और कंपाउंडेबल होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि क्या टर्म्स है, इनका क्या मतलब है, तो एक एक करके सिंपली और अच्छे से हम इन टर्म्स को समझने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले आप बस ये कैटेगराइजेशन समझ लीजिए कि सीरियस नेचर के क्राइम्स कौन से होते हैं और लेस सीरियस नेचर के क्राइम्स क्या होते हैं। अच्छा, एक अनाउंसमेंट, ये जो 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, इन्हें अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो डू चेक आउट माई ब्रांड न्यू कोर्स ऑन 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। तो पुराने एक्ट्स और नए लॉज में क्या मेजर चेंजेस है, उन पर हमने इन डेप्थ वीडियोस बनाई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मेजर कवरेज दिया है। कौन से न्यू क्राइम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कौन से वैसे क्राइम्स हैं जो इंट्रोड्यूस होने चाहिए थे पर नहीं किए गए हैं, कौन से सेक्शंस ऐड हुए हैं, ओमिट हुए हैं, सारे चेंजेस को बहुत ही अच्छी तरीके से, सिंपली और इंटरेस्टिंग तरीके से कवर किया है। तो अगर आप इन नए लॉज को नए तरीके से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, खुद की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, तो डू चेक आउट माय न्यू कोर्स ऑन 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉग्निजेबल वर्सेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिफरेंस। शुरुआत करते हैं इस वर्ड का मतलब समझने से। तो कॉग्निजेबल, इसका मतलब होता है नॉलेज, टू टेक नोटिस या फिर खुद से एक्शन लेना। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ क्राइम्स के नाम बोलूंगी, आप बताना क्या नेचर लग रहा है। रेप, मर्डर, किडनैपिंग। अब ये सीरियस नेचर के तो क्राइम्स है ही है, प्लस ये अर्जेंट नेचर के भी क्राइम्स है, आपको तुरंत एक्शन लेना होता है। इससे आप ये समझिएगा। तो जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को ये पता चलता है कि कहीं पे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है, वो खुद से एक्शन ले लेते हैं। द पुलिस कैन एक्ट ऑन देयर ओन। अब ये डर भी होता है कि कहीं ऑफेंडर फरार ना हो जाए, तो वारंट इशू कराने का टाइम नहीं होता है। यू कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट और आप बिना परमिशन के इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जनरली लेस सीरियस नेचर के होते हैं, लेस अर्जेंट होते हैं। तो अगर पुलिस ऑफिसर्स को पता चल भी जाए कि कहीं पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया, तो भी वो बिना कंप्लेंट के एक्शन नहीं ले सकते। द पुलिस हैज़ नो अथॉरिटी टू टेक एक्शन। आपको जज या मैजिस्ट्रेट से वारंट इशू करवाना होता है और आप परमिशन लेके ही इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज की जाती है, वहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर फाइल नहीं की जाती। आपको पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखवानी होती है नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर में। अगर आपको एफआईआर, कंप्लेंट, ये टर्म्स भी अच्छे से समझने तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे एफआईआर लिख दीजिएगा एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। अब क्विक रैप अप करते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? सीरियस नेचर के होते हैं, जनरली अर्जेंट होते हैं, इसलिए पुलिस खुद से एक्शन ले सकती है। बिना वारंट के आप अरेस्ट कर सकते हैं, बिना परमिशन के आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जनरली लेस सीरियस नेचर के होते हैं। द पुलिस हैज़ नो अथॉरिटी टू टेक एक्शन। आप बिना वारंट के एक्शन नहीं ले सकते, आपको परमिशन लेनी होती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब
ये कैसा पता चलेगा कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है? तो इसके लिए ज़रूरी है जानना सीआरपीसी का शेड्यूल 1, जिसमें पूरी लिस्टिंग दी गई है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा। दूसरा है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ये सबसे सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो बेलेबल ऑफेंसेस वो होंगे जिनमें आपको बेल मिल सकती है। ये जनरली लेस सीरियस नेचर के क्राइम्स होते हैं जिनमें 3 साल से कम की पनिशमेंट होती है। इसमें यू कैन आस्क फॉर बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, आप अपना हक की तरह बेल डिमांड कर सकते हो। वहीं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस सीरियस नेचर के होते हैं जिनमें 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट दी गई होती है। इसमें बेल आप डिमांड नहीं कर सकते हो, बल्कि कोर्ट डिसाइड करती है। कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि क्या उन्हें अक्यूज को बेल देना है या नहीं। तो आपको डिफरेंस समझ में आया? बेलेबल ऑफेंसेस लेस सीरियस होते हैं और इसमें बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, आप डिमांड कर सकते हो। नॉन बेलेबल में ऐसा नहीं है कि बेल मिलेगी ही नहीं, बल्कि कोर्ट डिसाइड करती है कि बेल देना है या नहीं देना है। अब वो क्या देख के डिसाइड करते हैं कि देना है या नहीं? तो कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, क्राइम की ग्रेविटी देखी जाती है, इन्फ्लुएंस ऑफ द अक्यूज देखा जाता है, क्या एविडेंस टैम्परिंग का रिस्क है या नहीं, क्या वो इंसान भाग सकता है कि नहीं। तो कुछ सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं और वो देख के कोर्ट डिसाइड करता है कि बेल देना है या नहीं देना है। नेक्स्ट है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। इनमें मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि क्या पार्टीज आपस में किसी भी टाइप की सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज में एंटर कर सकती है या नहीं। तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जनरली लेस सीरियस नेचर के होते हैं और इसमें जो विक्टिम और अक्यूज है, जो पार्टीज है, ये आपस में एक सेटलमेंट में या कॉम्प्रोमाइज में एंटर कर सकते हैं, जिसके बाद जो विक्टिम है ये अक्यूज के अगेंस्ट सारे चार्जेस ड्रॉप कर देता है। इसका एग्जाम्पल हो गया थेफ्ट, डेफेमेशन, ट्रेसपास एटसेट्रा। इसमें भी कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सेटलमेंट पे एंटर करने से पहले कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको सेटलमेंट करने से पहले कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरे हाथ में नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सीरियस नेचर के क्राइम्स होते हैं, जैसे रेप या फिर मर्डर। इसलिए इसमें जो विक्टिम और अक्यूज है ये किसी भी टाइप के सेटलमेंट में एंटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर विक्टिम ने अक्यूज के अगेंस्ट सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए तो जो अक्यूज है ये आगे भी जाकर सोसाइटी में क्राइम इन्फ्लिक्ट कर सकता है। सोसाइटी इज स्टिल एट थ्रेट और इसीलिए इसमें कोई भी सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट कोर्ट भी किसी भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट ऑफर नहीं कर सकती। ये सीरियस नेचर के क्राइम्स होते हैं। तो चलिए एक क्विक रैप अप कर लेते हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैंने ऑफेंसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, सीरियस ऑफेंसेस और लेस सीरियस ऑफेंसेस की। ये जो क्लासिफिकेशन है कि एग्जिस्ट नहीं करती, हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने किया है। तो सीरियस ऑफेंसेस यूजुअली कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं। ये जो टर्म्स मैं स्टार्टिंग में यूज किए तो आपको कंफ्यूजन हो रहा था ना, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी क्लियर होंगे। क्लियर है ना? तो कॉग्निजेबल का मतलब क्या हुआ? दैट द पुलिस कैन टेक एक्शन ऑन देयर ओन, दे कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। नॉन बेलेबल मतलब इन केसेस में आप बेल को एज अ मैटर ऑफ राइट डिमांड नहीं कर सकते हो। ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि आपको बेल देना है या नहीं देना है। नॉन कंपाउंडेबल मतलब इन केसेस में सेटलमेंट नहीं हो सकता। लेस सीरियस ऑफेंसेस यूजुअली नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल मतलब द पुलिस हैज नो अथॉरिटी टू टेक एक्शन विदाउट अ कंप्लेंट। बेलेबल मतलब इन ऑफेंसेस में आप बेल को एज अ मैटर ऑफ राइट डिमांड कर सकते हो। और कंपाउंडेबल मतलब इन ऑफेंसेस में सेटलमेंट हो सकता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन का ध्यान रखिएगा, कई बार कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बेलेबल हो सकते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हो सकते हैं। अब कल को अगर कोई भी कॉग्निजेबल, बेलेबल, कंपाउंडेबल बोलेगा तो घबराओगे तो नहीं ना। इन टॉपिक्स पे अपनी ग्रास्प और बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों को इन टॉपिक्स के बारे में ज़रूर पढ़ाइएगा। लाइफ टाइम के लिए अच्छे दोस्त मिल जाएंगे और टॉपिक्स पर क्लैरिटी भी बढ़ेगी। और 3 न्यू क्रिमिनल लॉज को इसी तरीके से आसानी से सिंपल भाषा में समझने के लिए आप मेरे 3 न्यू क्रिमिनल लॉज के कोर्स को भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो। अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए ऐसे ही और एफर्ट्स करते रहिएगा। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.